सो दैट वाज द क्वेश्चन विच यू पीपल वुड हैव फाउंड टुडे। तो देखिए ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये लिमिट का बेसिकली, इसे हम यदि किस कैटेगरी में रखेंगे तो आई विल पुट इट इन द कैटेगरी ऑफ लिमिट्स, बट एट द सेम टाइम सीरीज भी है यहाँ पे, ठीक है। तो fn है यहाँ पे, और जब भी इस तरह की सीरीज है और n टेंस टू इन्फिनिटी इन्फिनाइट, इन्फिनिटी तक अप्रोच करती हुई एक सीरीज है, उसका सम है आपके सामने एंड यू हैव टू सॉल्व इट। द फर्स्ट थिंग दैट शुड स्ट्राइक योर माइंड इज टू राइट इट्स जनरल टर्म। आप उसे समेशन के फॉर्म में लिखें, ठीक है। तो n चूंकि यहाँ पे अलग से ही है तो इसको भी हम अलग रख रहे हैं। ऑब्जर्व करिए, डिनोमिनेटर में 3n² कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा 3n², इसमें तो कोई डाउट नहीं बच्चों, ठीक। प्लस अब 4n 8n 12n डॉट डॉट डॉट, तो सीक्वेंस क्लियर है। 4n 8n 12n मतलब मल्टीपल ऑफ 4n, 4n का मल्टीपल, तो r को 1 रखेंगे तो उसका 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो इट्स नथिंग बट 4n टाइम्स r। आई बिलीव यू ऑल गॉट दैट। न्यूमरेटर में -3n² सब में कॉमन है, ठीक है। तो -3n² हमने ये रख लिया। अब आप देखिए 16 + 5n 32 + n, तो 16 32 48, तो 16 का डिफरेंस है। 5n n -3n -4n का डिफरेंस है। इसका मतलब ओवरऑल यहाँ पे 16 - 4n का डिफरेंस है। तो एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म है, तो चलिए इसको अलग लिख लेते हैं। एक AP है जिसका फर्स्ट टर्म है 16 + 5n, ठीक है। तो उसका नेट टर्म क्या हो जाएगा, तो 16 + 5n, नेट टर्म रादर r - 1 × 16 - 4n, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 16 और 16 तो यहाँ कैंसिल होते दिख रहे हैं हमें यहाँ पे, ये वाले, ठीक है। और ये आ गया 5n माइनस प्लस 4n, ओके। एंड देन दिस इज r टाइम्स 16 - 4n, फाइन। तो ये हो गया आपका 9n + 16r - 4nr, ठीक। तो ये आ गया, तो 9n + 16r - 4nr, तो हमने यहाँ लिखा 9n + 16r - 4nr। ये आ गया आपका न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। समेशन r गोज फ्रॉम 1 to n, ये है, ठीक। आई थिंक अब आप लोग कुछ जिनसे क्वेश्चन शायद पहले ना सॉल्व हुआ वो कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। ये टर्म देखिए और ये टर्म देखिए, आर एंड दे एग्जैक्टली सेम। इफ आई टेक नेगेटिव साइन कॉमन फ्रॉम हेयर, तो ये वाले दो टर्म और ऊपर के दो टर्म एग्जैक्टली सेम है, एंड दैट इज द that's the thing which helps us in simplifying it, in solving it. तो f of n को हम लिख सकते हैं n plus summation of, just a minute, n plus summation when r goes from 1 to n, so that's n plus summation r goes from 1 to n. What was that? पहले है आपका n 9n + 16r, so it's 9n + 16r over 4nr plus 3n², यही था ना बच्चों, ये एक टर्म हो गया। एज आई सेड माइनस कॉमन लिया आपने, तो 4nr + 3n² over 4nr + 3n², ये यहाँ आ गया। नाउ यू कैन कैंसिल देम इजली, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये ऑफ कोर्स विद इन समेशन है, ठीक है। तो यहाँ से अब आप f of n लिख सकते हैं, दिस इज n plus summation 9n + 16r over 4nr + 3n² -1, summation of -1, ठीक है। when r goes from 1 to n is how much, so that's n, ठीक है। तो समेशन जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट डू वी गेट फाइनली, ठीक है, बिकॉज वी नो समेशन ऑफ 1, देखिए समेशन ऑफ अ कांस्टेंट और 1 इन दैट केस इज लाइक द नंबर ऑफ वैल्यूज विच आर टेक, तो r 1 से n है तो वो n वैल्यूज ले रहा है, तो n हो जाएगा। सो f of n कितना हुआ, f of n इज नथिंग बट r goes from 1 to n, r goes from 1 to n, and that was, how much was that, just let me check it out, it was 9n + 16r, yeah, so 16r plus 9n over 4nr plus 3n², ठीक है। अब आते हैं लिमिट पे, जो क्वेश्चन है। सो देयरफॉर लिमिट एज n approaches infinity of f of n is nothing but limit as n approaches infinity। देखिए
पहली चीज जब इस तरीके लिमिट आता है, जब n अप्रोचेस इन्फिनिटी है, सबसे पहली चीज जो दिमाग में स्ट्राइक करती है, देखिए समेशन रूल ऑफ कोर्स वी कांट यूज बिकॉज यू हैव r इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो द फर्स्ट थिंग व्हिच स्ट्राइक आवर माइंड इज टू यूज द एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रल का स्टैंडर्ड केस क्या है, बिकॉज उससे जब कंपेयर करेंगे तभी हमें ये चीज समझ में आएगी। तो ये होता है 1/n टाइम्स समेशन ऑफ r/n, फंक्शन ऑफ r/n व्हेन r गोज फ्रॉम 1 to n। ये यदि लिमिट का फॉर्म है, n अप्रोचेज इन्फिनिटी है, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं 0 to 1 fx dx से। मतलब ये हुआ कि जहां जहां आपके पास r/n है फंक्शन में, यू विल बी रिप्लेसिंग इट विद x एंड यू नेसेसरली नीड 1/n आउट ऑफ द समेशन साइन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए नीचे n² है, आप n² कॉमन लीजिए, ये आ गया आपका बाहर 1/n²। ठीक है, ये आ गया 16r + 9n डिवाइडेड बाय n² आपने बाहर लिया, तो ये हो गया 4 टाइम्स r/n + 1। सो डिनोमिनेटर गॉट सेटल्ड, डिनोमिनेटर अब आपका यहाँ पे सेटल हो चुका है, r/n के फॉर्म में आ चुका है, बट ऊपर अभी r है, n एक्स्ट्रा है, लेकिन नीचे भी आप यहाँ पे देखिए 1/n² है, तो ऑफकोर्स आपको 1/n चाहिए, तो आप सिर्फ एक 1/n रखेंगे, एक 1/n आप अंदर लेके जाएंगे, है ना। सो लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1/n r गोज फ्रॉम 1 to n, और कहाँ लेके जाएंगे, ऑफकोर्स ऊपर लेके आते हैं, तो 16 टाइम्स r/n + 9 ओवर, एंड दिस इज 3 आई सपोज, या 3 + 4 टाइम्स r/n। नाउ वी आर रेडी विद दिस फॉर्म। समेशन के अंदर जो भी टर्म्स हैं वो सारे के सारे r/n के फंक्शन हैं, या r/n वाले टर्म्स हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या लिखेंगे, और बाहर आपका 1/n है, सो यू कैन रिप्लेस इट विद 0 to 1, इट्स 16x + 9 ओवर 3 + 4x, 4x + 3। बस अब आपको ये इंटीग्रल सॉल्व कर देना है बच्चों। ठीक है, तो एक बार करते हैं, तो सॉल्विंग दिस इंटीग्रल व्हाट डू वी गेट, जस्ट अ मिनट, तो ये हो जाएगा लिमिट एज n अप्रोचेस इन्फिनिटी ऑफ f ऑफ n। देखिए 0 से 1, 16x है + 9 है, नीचे 4x + 3 है, तो हमने 4 कॉमन लिया, तो ये हो गया 4x + 3, तो +12 करना पड़ा, तो +9 था, तो आपको 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा -3, तो दिस डिवाइडेड बाय 4x + 3, सेटल्ड, सॉल्व, दिस डिवाइडेड बाय 4x + 3। ठीक है, एंड होल विद इन द इंटीग्रल ऑफ कोर्स। तो ये आ गया आपका 0 to 1 4 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1 ऑफ कोर्स -3 टाइम्स। ठीक है, इंटीग्रल 0 to 1 1 ओवर 4x + 3। अब देखिए सब डायरेक्ट है, यू कैन सॉल्व इट इजली एंड गेट द आंसर, है ना। अब मैच कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 -3 टाइम्स ln ऑफ 4x + 3/4 0 to 1, so the answer is 4 - 3/4 ln of 4 + 3 7/3. That should be the answer here. Okay, so I think that was an option, that has to be an option, 4 - 3/4, so C1 is the correct one in that case, है ना। तो ये हो गया, so that was the question that involved integration, definite integral, use of definite integral to solve such type of limits बच्चों।